अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर जो है इंट्रोगेटिव के हवाले से है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नरेशन का टॉपिक हमारा जो कंटिन्यू है। हमने गुज़िश्ता लेक्चर में असर्टिव सेंटेंसेस के मुतालिक पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी चेंजिंग्स, ठीक है, विद एग्जाम्पल हमने उसको प्रूव किया था। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इंट्रोगेटिव जो टाइप है उसके अंदर कि हम इसमें चेंजिंग इसकी किस तरह करें। बाद स्टूडेंट उसमें उसको सिंपल बनाना जो है वो भूल जाते हैं, या उनमें टेंस की चेंजिंग वगैरह। तो ये इस हवाले से जो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप लोग इसको जो है वो ध्यान से आपने इसके पॉइंट जो पिकअप करने हैं। इसके अलावा इसको अच्छे से समझना है। वीडियो जो है आपने पूरी देखनी है, ये आपके लिए काफ़ी मालूमाती होने वाली है। तो आज हम इस टॉपिक को जो है वो स्टार्ट करते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन वगैरह। हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसकी पहचान ये होती है कि हमारे पास कॉमास के अंदर जो है, कॉमास में हमारे पास फर्स्ट वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। अगर हेल्पिंग वर्ब हो स्टार्ट में और जुमले के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया हो तो इसको हम बोलते हैं सिंगल सवालिया। और इसी तरह अगर हमारे पास जो है कॉमास के अंदर फर्स्ट वर्ड जो है वो WH वर्ड दिया हो और जुमले के लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है तो इसको हम कहते हैं डबल सवालिया। सिंगल सवालिया होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, डबल सवालिया वो होता है जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है। अब हमने करना क्या है कि हमने जो भी इसमें से सेंटेंस आ रहा हो, चाहे वो सिंगल सवालिया हो चाहे वो डबल सवालिया हो, उसको इनडायरेक्ट बनाने से पहले हमने इसको सिंपल बनाना होता है। ठीक है, तो आपने इसमें नोट में याद रखना है इस किस्म के तमाम फिक्रात को सादा बनाने के बाद इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं। इनडायरेक्ट बनाएंगे, उसके बाद इनडायरेक्ट जो है वो बनाने से पहले हमने इसको क्या करना है, पहले सादा बनाना है। अब इसका सादा बनाने का जो रूल है वो क्या है, आपके पास जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास सबसे पहले क्या चीज होती है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या वर्ब या दोनों हो सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास कोई जो है मॉडिफायर हो सकते हैं, या फिर लास्ट में आपके पास ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो हमने क्या करना है, इस टाइप को हमने जब इनडायरेक्ट बनाना होगा तो सबसे पहले हमने उसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लाना है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास सेंटेंस गिवन है कॉमास में, हैव यू ईटन फूड। अब ये कॉमास के अंदर आपको अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो देखें ये आपका इस स्ट्रक्चर के मुताबिक नहीं है, तो आपने क्या करना है, इसको पहले सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल में कैसे कन्वर्ट होगा, आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास जो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है ना, इसको आपने कहाँ सपोज करना है, सब्जेक्ट के बाद। तो आपने इसको सिंपल में इस तरह कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास यू हैव ईटन फूड। अब ये आपके पास सिंपल में है, लेकिन ये आपने सपोज करना है, रिटर्न फॉर्म में वहां पे आपने इसको इस तरह मेंशन नहीं करना। आपने इसमें लेट करना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कहाँ पर है। ठीक है, शुरू में आना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपका उसके बाद आना है। अब इसको आप बाद में जो है ना इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जो सेंटेंस आपका WH वर्ड से स्टार्ट होता है वो भी आपका इसी तरह होगा कि आपने जो WH वर्ड है उसको छोड़कर जो बाकी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है उसको आपने क्या करना है, उसको आपने इसी रूल के मुताबिक सादा बनाना है। अब उसमें याद रखें कि आपके पास अगर वहां पे दे दिया जाता है, यानी स्टार्ट में डू, डज या फिर डिड जो है वो इस्तेमाल होता है, तो इनको आपने क्या करना है, सादा बनाते वक्त इसे आपने खत्म कर देना है। खत्म क्यों कर देना है, आपने जो रूल पढ़े हैं टेंसेस के,
सेंटेंस को जो है वो सिंपल बनाने के, कि उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं और ये पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब आप इसको सिंपल बनाते हैं तो उसका ये तरीकाकार है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में जो है प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम यूज नहीं करते सिंपल सेंटेंस में। तो जब आप इसे कन्वर्ट करें सिंपल में, तो यहाँ पे डू डज का क्योंकि इस्तेमाल नहीं होना, ये खत्म हो जाएंगे, डिड भी आपका क्या हो जाना है, यहाँ पे स्किप हो जाना है, खत्म हो जाना है। तो आपने क्या करना है, वहां पे रूल के मुताबिक ये चीज याद रखनी है कि अगर डू डज को खत्म करेंगे तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट ही रहेगी, लेकिन डिड को अगर खत्म करेंगे तो वहां पे रूल के मुताबिक सेकंड फॉर्म होगी। मोस्टली स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि जब वो इसको सिंपल बना लेते हैं तो रिटर्न फॉर्म में उनके पास यही वर्ब की जो है ना वो फर्स्ट फॉर्म में उन्हें नजर आ रही होती है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होती है, उसको सेकंड में चेंज कर देते हैं। जबकि होना ये होता है कि वहां पे जब हम डिड को रिमूव करते हैं तो इसके ग्रामर के रूल के मुताबिक वहां पे सेकंड फॉर्म ऑलरेडी होती है। तो उसको हमने क्या करना है, अगर बायर पास्ट टेंस है तो उसको हमने हैड के साथ थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जानी है। अब यहाँ पे हम आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ, ताकि इसको मजीद मैं वाजे कर सकूं। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, he said have you completed, have you completed your work। अब इस सेंटेंस को आप देखें, यहाँ पे हमारे पास जो सेंटेंस है ना ये स्टार्ट हो रहा है किससे, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल सवालिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल सवालिया हम डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर भी। जो आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है वो आपका क्या होता है, सिंगल सवालिया। और जो आपका डब्ल्यू एच वर्ड से होता है स्टार्ट, उसको हम क्या कहते हैं, डबल सवालिया। अब एक और चीज कि जो आपका सिंगल सवालिया सेंटेंस होता है उसका आंसर जो है ना आप यस या नो में दे सकते हैं, और वो सेंटेंस जो डबल सवालिया हो उसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते। ठीक है, डबल सवालिया का आंसर यस नो में पॉसिबल नहीं होता। जो सिंगल सवालिया वो आपने किसमें आंसर दे सकते हैं, यस या नो में भी। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है, आपसे उसने कहा ही सेड हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। तो अगर आपने कर लिया तो आप कह सकते हैं यस, नहीं किया तो आप कह सकते हैं नो। मतलब इसका आप यस नो में आंसर दे सकते हैं, क्योंकि यह हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, सिंगल सवालिया है, इसलिए यस नो भी आंसर पॉसिबल है। अब इसका सादा बनाने का हमने रूल पढ़ा, उसके मुताबिक हमने इसको लेट कर लेना है। हमने सपोज कर लेना है कि हमने इसकी सिंपल फॉर्म ये बनाई, उसके मुताबिक आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो ये आपका बनेगा सेड की जगह आपने क्या लिखना है, जो इंट्रोगेटिव टाइप है, ये हमने चेंजिंग के अंदर जो है मेंशन करना है इस चीज को। बाकी ये स्ट्रक्चर मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने इसको किस तरह करना है। तो इसकी हम चेंजिंग्स की तरफ पहले आ जाते हैं। तो चेंजिंग इसकी इसमें किस तरह होंगी, चेंजिंग इस तरह है कि आपका जो सेड है या सेड टू है ये आपका चेंज होगा आस्क्ड या इंक्वायर्ड में, क्योंकि इसमें कुछ पूछा जा रहा होता है। तो आपने क्या करना है, सेड को चेंज कर देना है आस्क या इंक्वायर्ड में। उसके बाद आपने कॉमास को खत्म करना है, यानी कॉमास जो आ रहे हैं आपके पास इसको आपने यहाँ से रिमूव करना है। अब इसमें याद रखना है इस चीज को कि अगर सिंगल सवालिया हो सेंटेंस तो आपने क्या करना है, कॉमास को रिमूव करके उसकी जगह पर इफ लिखना है। ठीक है, इफ या वेदर। और अगर आपके पास क्या हो, वो डबल सवालिया हो, डबल सवालिया हो तो आपने क्या करना है, सेम डब्ल्यू एच वर्ड वहां पर मेंशन कर देना है जो वहां पे मेंशन था पहले से। जैसे कि यहाँ पे आपके पास कॉमास दिए हुए थे, इसको आपने रिमूव करना है, तो इसकी जगह आपका सेम वही डब्ल्यू एच वर्ड आ जाना है जो पहले से उसमें मेंशन है। अब एक सेंटेंस यहाँ पे और दूसरा जो है ना डबल सवालिया के हवाले से भी मैं आपको बता देता हूँ कि उसको आपने किस तरह चेंज करना है। तो सेड को क्योंकि हमने पढ़ा कि क्योंकि इसमें पूछा जा रहा होता है कुछ, लिहाजा इसमें क्या करना है, हमने सेड की जगह पर आस्क्ड मेंशन करना है।
कॉमास को हटाएंगे, देखें आपके पास ये सिंगल्स वाली है, आंसर यस नो में पॉसिबल है, तो आप यहाँ पे कॉमास की जगह पे क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। अब यू हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन, इसको चेंज किया करते हैं हम ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट हमारे पास अगर ना हो तो क्या करते हैं, हम उसको अपनी मर्जी से फर्स्ट या थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे हम ही भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी थर्ड पर्सन है। अब हमने क्या करना है, देखिए बाहर हमारे पास पास्ट टेंस था, सेड से की सेकंड फॉर्म दी हुई है, तो अंदर का टेंस हमने चेंज करना है। तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसको हमने किस में चेंज कर देना है, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास हैड कंप्लीटेड। अब यहाँ पे हमने ही लिखा यू की जगह, तो उसकी पोजेसिव फॉर्म मेंशन करेंगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी, हिज, हिज वर्क। तो ये हमारा जो है ना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास सेंटेंस हो डबल्स वाली हमें, यानी यहाँ पे हमें गिवन हो he said why are you laughing, why are you laughing। अब देखिए अगर हमसे कोई ये कहता है कि why are you laughing, तो हम उसका आंसर यस नो में नहीं दे सकते, हमें रीजन बतानी होती है। तो हम क्या करेंगे इसको, यानी जब हमने पहले इसको लेट करना है जो मतलब सादा में, तो इसको छोड़ देना है आपने, बाकी देखें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो इसको आपने सपोज कर लेना है कि सब्जेक्ट के बाद है, यानी यू आर लाफिंग। अब इसको आपने इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो तरीकाकार वही है, सेड, क्योंकि ये जुमला जो है ये भी सवालिया ही है, इंट्रोगेटिव है, तो आपने सेड की जगह पर आस्क लिखना है। कॉमास को हटा के सेम डब्ल्यू एच वर्ड मेंशन कर देना है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि रूल के मुताबिक पहले ये है सब्जेक्ट यानी सेकंड पर्सन, तो ये होता है ऑब्जेक्ट से चेंज, ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपनी मर्जी से हम इसको चेंज करेंगे थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन में। अब देखें यहाँ पे हमारे पास टेंस है, इज एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, बाहर पास था, तो इसको हमने चेंज कर देना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज, ही वॉज लाफिंग। तो ये हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने इसमें जो है वो चेंज किया डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये लेक्चर जो पसंद आया होगा, और अगर जो है आप इस चैनल पर नए हैं तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद प्रेस कर देना है ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो मिल सके। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं इनके नोट्स जो हैं वो भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो मैंने वहाँ पर छोड़ा हुआ है, पेस्ट किया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर मतलब इनको नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।